एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये हमारा कोई खेत है आयताकार, है ना, ये ए बी सी और डी, ये कोई आयताकार खेत है और इसका विकर्ण है ए सी। अब इसकी छोटी भुजा ये है हमारी x मीटर, ये मान लिया। अब उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, कौन चीज, खेत का विकर्ण, ये ए सी, ये कितना आ रहा है x धन 60, ये हो गया। अब आगे कहा गया है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो बड़ी भुजा कौन है यहाँ पे, ए बी, ये उससे 30 मीटर ज्यादा है, तो x धन 30 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या लिया कि छोटी भुजा, जो छोटी भुजा थी इसको हमने माना ये x मीटर है, तो खेत का विकर्ण ये हमें मिला x धन 60 मीटर, है ना। और बड़ी भुजा कौन सी, बड़ी भुजा ये हमें मिल रही है कितनी, x धन 30 मीटर, ये आ गया, है ना। अब यहां पर देखो ये हमारा त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ए बी सी, ये ए बी सी, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अब समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। तो हम यहाँ पर जानते हैं एक पाइथागोरस प्रमेय, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, ये है। तो यहाँ पे देखो कर्ण कौन है हमारा, AC, तो AC का वर्ग जो होगा ये बराबर होगा किसके, दोनों भुजाओं के योग के, यानी कि BC का वर्ग धन आधार क्या है हमारा, AB का वर्ग, ये होगा। अब यहाँ पर हम सबकी वैल्यू को रखते हैं, तो AC बराबर कितना है, देखो x धन 60 का वर्ग हो जाएगा, और BC कितना है x, तो x का वर्ग हो गया, धन AB कितना है x धन 30 का वर्ग, ये हो गया। अब ये है हमारा x धन 60 यानी कि a प्लस बी का वर्ग, तो a की जगह पे x है, x का वर्ग धन 2ab होता है, तो 2 गुणे x और b की जगह पे 60 धन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 60 का वर्ग हो गया, ये पूरा बराबर। यहाँ पे देखो x का वर्ग है ही है, और इसको भी हम a प्लस बी पे तोड़ेंगे तो x स्क्वायर और 2ab, तो 2 गुणे x गुणे कितना हो जाएगा 30, और धन क्या हो गया 30 का वर्ग, b का स्क्वायर, ये हमने रख लिया। अब यहाँ पे देखो ये आता है हमारा x स्क्वायर धन, अब 2 का हम 60 में गुणा करेंगे कितना होगा 120x, और 60 का वर्ग कितना हो जाएगा 3600, 6 के 36 बराबर, इधर आ गया हमारा x स्क्वायर प्लस, अब ये हो जाएगा कि x स्क्वायर और 2 तिहाई कितना होता है 6, यानी कि 60x और 30 का वर्ग कितना आ जाएगा 900, ठीक। अब आगे देखो ये हो गया x स्क्वायर धन 120 धन 3600 बराबर, अब x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और धन कितना होता है ये 60x धन 900, यहाँ आ गया। अब हम करते क्या है बच्चों कि इस पूरी वैल्यू को हम इधर लेके चले जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये 2x स्क्वायर है धन 60x और धन कितना है 900। अब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कि माइनस का x स्क्वायर, और यहाँ पे धन का 120x है, ये धन का 120x है, तो इधर जाएगा ऋण का 120x हो गया, और ये धन 3600 है तो इधर जाएगा ऋण 3600, ये हो गई वैल्यू। आगे देखो अब ये देखिए धन 2x स्क्वायर है, इसमें से एक x स्क्वायर हम निकाल लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कितना, धन का 60x है और ये ऋण का 120x है, तो ऋण से 120x में से 60x निकालेंगे तो कितना बचेगा ऋण का 60x, ये बचा। अब यहाँ पे देखो ये धन का 900 है और यहाँ ऋण का 3600 है, तो 3600 में से 900 निकाल देंगे तो कितना बचेगा ऋण 2700 बराबर किसके हो रहा है 0 के। अब ये हमारा बन जाता है द्विघात समीकरण। करना क्या है, यहाँ पे देखिए अचर पद कितना है ऋण 2700 है ना, 2700, और x स्क्वायर का गुणा कितना है 1, तो जब हम ऋण 2700 का 1 में गुणा करेंगे तो हमें ऋण 2700 मिलेगा। यानी कि ऐसी दो संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है कि जिनका गुणा करने पर कितना है ऋण का 2700, और जब हम उन्हीं को जोड़ें तो हमें मिलना चाहिए कितना ऋण का 60। तो कौन सी संख्या हो सकती है, तो देखो अगर हम ऋण 90 गुणे 30 करेंगे तो हमें मिलेगा ऋण का 2700, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम ऋण 90 में यही धन 30 जोड़ दें तो ऋण 90 में से 30 निकालोगे तो हमें मिलेगा ऋण 60।
तो ये जो हमारा नंबर है एक्स स्क्वायर ऋण 60x है, इसको हम ब्रेक करते हैं किसमें, ऋण 90x धन का क्या लिखेंगे 30x और ऋण का 2700 बराबर किसके हो रहा है 0 के। अब यहां से देखो ये हमारा जोड़ा बन जाता है, यहां से x यहां से x हम बाहर लेते हैं तो यहां मिलेगा हमारा x ऋण 90 और यहां से देखो जब हम धन का 30 बाहर लेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा x ऋण 90 बराबर किसके 0 के। अब x ऋण 90 x ऋण 90 ये आ गया हमारा कॉमन और दूसरा हमारा बच जाता है x धन 30 बराबर किसके 0 के। अब यहाँ पर हम दोनों का कंपेयर कराते हैं अलग अलग किससे 0 से तुलना कराते हैं। तो x ऋण 90 बराबर 0 तो x बराबर ऋण का 90 है, इधर जाएगा तो धन का 90 हो जाएगा, ये आ गई। दूसरा हम लेते हैं देखो x धन कितना है 30 बराबर 0 के, तो x बराबर कितना ऋण का 30 है, इधर जाएगा तो धन का 30। ये दो वैल्यू हमें मिलती है, यानी धन का 30 है तो इधर जाएगा ऋण का 30। अब चूंकि ये ऋण 30 है तो ऋणात्मक संख्या में लेनी नहीं है, इसलिए हम इस पर कुछ विचार नहीं करेंगे, x बराबर हम 90 ले लेते हैं। तो अब हमने जो माना था कि छोटी भुजा को हमने क्या माना था x, तो x बराबर हमें 90 मिल गया, ये छोटी भुजा यानी कि 90 मीटर की होगी, ठीक है। अब विकर्ण जो था इसका यानी खेत का जो विकर्ण था वो था हमारा कितना x धन 60। तो देखो x की वैल्यू कितनी आई है 90 और धन 60, अब दोनों को हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 150 मीटर। और बड़ी भुजा कौन सी, बड़ी भुजा हमने लिया था क्या थी x धन 30, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 90 और धन 30, तो कितना आ जाएगा 9 3 12 यानी कि आ जाएगी 120 मीटर। तो इस तरीके से हमें उस खेत की अलग अलग भुजा यहाँ पर मिल गई है।